नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में आकर धुआंधार प्रचार यहां पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नैनीताल सीट पर, उनके समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की गई। इस दौरान लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद रही, जो योगी को सुनने के लिए आतुर दिख रहे थे। योगी क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं उसके लिए सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है और जो उनका बोलने का स्टाइल है, वो लोगों के बीच खासे लोकप्रिय कहे जाते हैं। और आज उनको सुनने के लिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में 5 सीटों का जो रण है वो काफी तेजी से रोमांचक होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये प्रचार प्रसार और तेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होना 19 अप्रैल को। तो ऐसे में बचे हुए दिनों में जो चुनावी प्रचार होगा वो काफी तेज होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन नासुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने 2 बड़े दौरे किए। एक अगर मैं बात करूं तो रामनगर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, और उन 3 सीटों की मैं बात करूं जिसमें पौड़ी, अल्मोड़ा और साथ साथ जो उधम सिंह नैनीताल सीट है, इन पर जो प्रत्याशी थे उस दौरान पहुंचे और साथ साथ उन्हें मजबूती देने का कार्य किया। वहीं अगर मैं दूसरी जनसभा की बात करूँ तो वो हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए हुई। साथ साथ इसमें गढ़वाल सीट के जो टिहरी गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जोश सिंह गोजियाला भी यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत देने के लिए आज प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची थे। और इस दौरान उन्होंने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र की 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है वो जनता के सामने रखी। और साथ साथ जिस तरह से 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं उसके विपरीत उन्होंने कार्य गिनाए हैं कि किस तरह से जो भाजपा सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उन्होंने उठाया। तो कई मामलों में आज जो प्रियंका गांधी है उन्होंने अपनी जनसभा करी और साथ साथ जो जनता है, जनता जनार्दन, उनसे वोटों की अपील की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी के इस दौरे पे कितना फर्क आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। बिजनौर के नहटौर पहुंचे अखिलेश यादव। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। लोकसभा चुनाव 2024 प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। बात अगर बिजनौर ज़िले की जाए तो बिजनौर ज़िले की दोनों लोकसभा सीट बिजनौर और नगीना सुरक्षित सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार अब तेज़ हो चुका है और राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे भी होने शुरू हो गए हैं। बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 दिवसीय दौरे पर बिजनौर के नहटौर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। भीड़ देख करके अखिलेश यादव काफ़ी गदगद नजर आए। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हरिद्वार पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। चुनावी महासभर 2024 का रण इस समय पूरी तरह से सज चुका है। जहां भाजपा प्रधानमंत्री तक को स्टार प्रचारक के रूप में लेके आई है, तो कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रही है। तो वहीं बसपा भी अपनी जो स्टार प्रचारक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर आज आई है। हरिद्वार के मंगलौर में मायावती का जो जिस तरह से सभा हुई, उसमें कहीं ना कहीं मायावती का जो जलवा पहले देखा जाता था वो काफ़ी कम होता यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो खाली सीटें हैं वो देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर मायावती ने साफ कहा कि उनका किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया।
हालांकि भाजपा के खिलाफ वो कुछ भी बोलने से बचती हुई दिखाई दी, लेकिन जो खाली सीटें हैं, जिस तरह से उनकी सभाओं में अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार खाली सीटें कुछ ना कुछ ज़रूर बता रही हैं। आखिर क्या रहेगा इसका परिणाम आने वाली 19 तारीख को देखने को मिलेगा। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। लखनऊ में पीडीएम ने जारी की है अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में होगी, लेकिन ऐन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी किसी पाले में नहीं गई, जिसके बाद में 3 फ्रंट बन गए। और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने अपने छोटे दलों, सहयोगी दलों को किनारे कर दिया, तो सियासत में चौथा फ्रंट आ गया, जिसका नाम पीडीए की तर्ज पर पीडीएम रखा गया, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। आपको बता दें, पीडीएम अपना दल कबीराबादी और असदुद्दीन ओवैसी की आईएएम ने मिलकर बनाया था। हालांकि इसमें कई और दल शामिल होने का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी दल ने औपचारिक घोषणा नहीं की है। और अब पीडीएम की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। पहले चरण सूची में 7 प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, चंदौली यानी कि 7 सीटों के प्रत्याशी उतारे गए हैं। बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर धनगर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद, फतेहपुर से रामकिशुन, भदोही से प्रेमचंद, चंदौली से जवाहर बिंद। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल का सीधा कहना था कि जो पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, उसमें जो ए को लेकर कंफ्यूजन है, उसको हटाते हुए पीडीएम बनाया गया है, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिमों के उनको अधिकार दिलाने की बात होगी। और अब उन प्रत्याशियों की घोषणा करके तो जो अपना ऐलान था उसे पूरा करती नजर आ रही हैं। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ मोहन मिश्रा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन को कहीं कोई नहीं पूछ रहा है, कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, कहीं पर भी जो है माहौल जो है वो विपक्ष के फेवर में नहीं है। हर जगह केवल और केवल बीजेपी और एनडीए की पूछ है, और आने वाले दिनों में बीजेपी यूपी के अंदर 80 की 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उनको जीतेगी। समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव जो है वो हमेशा गुंडों का साथ देते रहे, माफियाओं का साथ देते रहे, और उनके समय में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज हुआ करता था। आज जब बीजेपी की सरकार है तब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया है। क्या है वो बयान, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने विवादित बयान देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। मोदी के बोटी बोटी वाले बयान के बाद इमरान मसूद ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को लेकर बयान दे दिया है कि हमारा भी नंबर आएगा और आपका भी नंबर आएगा। इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। मोदी के बोटी बोटी वाले बयान के बाद इमरान मसूद ने मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा विवादित बयान दे डाला है। इमरान मसूद ने एक सभा के दौरान कहा कि हमारा भी नंबर आएगा और आपका भी नंबर आएगा। यहाँ इमरान मसूद को हराने या जिताने की बात नहीं है। उन्होंने साफ इशारा किया है कि मुस्लिम सावधान हो जाए, बीजेपी में उनके लिए खतरे की घंटी है, ऐसा उन्होंने बयानों के जरिए इशारा किया है। इस बयान के वायरल होने के बाद अब बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही
कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान अब विवादित बयानों की झड़ी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इस चुनाव में जातिगत बयान भी अब तेजी से देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्ती नहीं दिखाई तो नेता अपने फायदे के लिए कहीं भी विद्वेष फैला देंगे। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरह बयान दिए हैं उसको लेकर अभी तक कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं की बदजुबानी पर अंकुश लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। फिलहाल अब देखना यह है कि इस बयान के बाद चुनाव आयोग का क्या एक्शन रहता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी में जो गुटबाजी है वो उभर कर अब सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, खबर क्या है पूरी, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में दो गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुटबाजी होने के चलते ही सामूहिक कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जीशान अली जो कि जिलाध्यक्ष है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, उनके साथ कई पदाधिकारियों ने सामूहिक जो है इस्तीफा दिया है। उसके बाद साफ तौर से विरोध जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक सदर और जिला अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा मनमाने तरीके से जो सांसद डिम्पल यादव जी हैं उनके द्वारा उनको जिस तरीके से बताया जा रहा है वो वहीं जा रही हैं और इससे कई कार्यकर्ता नाराज हैं और भी कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब सामूहिक इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर जीशान अली द्वारा अपना पत्र अपलोड किया गया, जिसके बाद प्रेस मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं और पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी जीशान अली ने लगाए हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी में एक साथ जो सामूहिक इस्तीफे दिए गए हैं इसको लेकर क्या स्टंट सामने आता है और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसको कितना पार्टी के लोग समझते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल गुटबाजी देखने को साफ तौर से मिल रही है। मैनपुरी स्टेडियम। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है। बार बार भाजपा पर इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों भगवंत मान और सांसद संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जब अपनी योजना बना रहे थे, लेकिन तिहाड़ जेल ने उन्हें परमिशन नहीं दी। इसको लेकर के एक बार फिर से सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह का कहना है कि तिहाड़ जेल जानबूझ करके उन्हें परमिशन नहीं दे रहा है और ये सब भाजपा की एक सोची साजिश है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा पर इस पूरे कथित शराब घोटाले को लेकर के एक राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही है, उसी फहरिस्त में अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गई तो उन्हें सही से मिलने नहीं दिया, उन्हें केवल खिड़की से ही मिलने की इजाजत मिली और वहीं से उन्हें रवानगी दे दी गई। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस कथित शराब घोटाले के मामले में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार तेज हो रही है, तो कुछ ना कुछ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रही है और इस बार तिहाड़ जेल में परमिशन मिलने को लेकर के ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात का समय जो है तिहाड़ जेल की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसमें भी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि तिहाड़ जेल भाजपा के कहने के अनुसार ही इस तरीके से एक लंबी तारीख तय कर रही है। खैर देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से इन तमाम मुद्दों पर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर आगे जारी रहता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार।
राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि बीते 10 अप्रैल को इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। अब जिस तरीके से बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और आगामी 14 अप्रैल तक के लिए वो न्यायिक हिरासत में है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जहां एक और 15 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर 15 अप्रैल को ही उनकी राउस वेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है। साथ ही जिस तरीके से खबर सामने आ रही कि 15 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में मिलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी की चुनौती को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद बीते 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसमें 15 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि क्या 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिलती है या उनके लिए जो आफत बनी हुई है वो बरकरार रहती है। अजीत कुमार। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रही समाजवादी पार्टी के लिए अब उनके राजनीतिक दुश्मन भी रोड़े बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य यानी आरएसएस प्रमुख ने नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण को अपना समर्थन देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। चंद्रशेखर रावण कहीं न कहीं सपा बसपा और बीजेपी प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कहीं न कहीं सपा बसपा और बीजेपी का राजनीतिक समीकरण भी बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख लोकसभा चुनाव में धार देने के लिए लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए वह पीडीए का नारा देकर सभी जातियों का वोट बैंक हासिल करना चाह रहे हैं। अगर बात करें नगीना सीट पर, तो नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण ताल ठोक रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण का टिकट काटकर यहां पर मनोज कुमार को प्रत्याशी बना दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर रावण ने ताल ठोक दी और बसपा से जहां सुरेंद्र पाल सिंह चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को उतारा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज ऐलान कर दिया कि वह अपना समर्थन चंद्रशेखर रावण को देंगे। समर्थन के बाद अब राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। अब देखना यह है कि हॉट सीट बनी नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण किस तरह सपा बसपा और बीजेपी को टक्कर देते हैं। क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कुछ काम आता है या नहीं। फिलहाल राजनीतिक गलियारे से नगीना सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, बीजेपी के कई दिग्गज नेता और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रैली कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि समर्थन के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को जीत दर्ज होती है या नहीं, या फिर सभी राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ देते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। महोबा में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रैपुरा में बारबालाओं का डांस देखने को मिला है। आचार संहिता ऐसे में लग चुकी है और ग्राम प्रधान के द्वारा बारबालाओं का डांस कराया गया है। कुआं पूजन के समय ग्राम प्रधान के यहाँ पर कुआं पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया था, जिसमें इन बारबालाओं को बुलाया गया था और वहीं
भारी जमघट भी देखने को मिला है। स्थानीय लोग वहां पर जमकर भीड़ मचाए खड़े हुए हैं और ग्राम प्रधान बारबालाओं के ऊपर नोट लुटाते नजर आ रहे हैं। यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रैपुरा का है, जहां पर बारबालाओं के ऊपर रैपुरा ग्राम प्रधान जमकर नोट लुटा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए इनके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। संभल में अवैध क्लिनिक संचालक के लोगों ने छापा मारने गई टीम से अभद्रता की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। छाप डॉक्टरों की दबंगई आई सामने। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के बैजोई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल के डॉक्यूमेंट मांगे तो संचालक ने दबंगी दिखाते हुए अव्यवहार किया गया, जहां नोडल अधिकारी से साथ में जबरदस्ती की गई। तो इसी को लेकर के नोडल अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के साथ अव्यवहार करने के मामले में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद एक अवैध चला रहे क्लिनिक को उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीका से अवैध क्लिनिक लगातार जनपद संभल में चल रहे हैं, तो उसकी शिकायत मिली थी और शिकायत मिलने के बाद में मौके पर पहुंचे नोडल अधिकारी कुछ और कर्मचारी के साथ दबंगी दिखाते हुए अवैध क्लिनिक वाले नजर आ रहे हैं। जो कि सफर बात की जाए तो जिस तरह से देखा सकता है कि किस तरीका से जहाँ के जो अवैध क्लिनिक चल रहे हैं और उनके बारे में बात की जाए तो जैसा आए दिन शिकायत आती रहती है। किसी के अस्पताल में कितनी महिलाएं मर जाती हैं, किसी के मरीज मर जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है। तो इसी को लेकर के आए दिन शिकायत आ रही थी। तो इसी को लेकर के ये क्लिनिक की शिकायत आई। आने के बाद में वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में संचालक से बात करते हैं, लेकिन उस समय दबंगी सामने आती है और व्यवहार करने लगते हैं। नोडल अधिकारी की तरफ से एक तहरीर दे दी गई है और मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। मेरठ के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ लालकुर्ती क्षेत्र में कसेरू खेड़ा गांव में तेंदुए ने दी दस्तक। आपको बताते हैं तेंदुआ 2 दिन से लगातार यहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग छतों पर चढ़ करके यहाँ पर उत्साह ले रहे हैं तेंदुए का देखने का, लेकिन तेंदुआ अंदर रुका हुआ है। तेंदुए ने अभी तक 3 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक काफी गंभीर रूप से घायल है। बच्चों में काफी डर है। बच्चे आज डर के मारे स्कूल भी नहीं जा पाए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तरीके से किस तरीके से तेंदुआ छतों पे से कूद करके घरों में घुस रहा है और घुस करके वहां पर लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। लोग लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रेस्क्यू की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है, जाल लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक टीम नाकाम होती दिखाई दे रही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।